हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। तो एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि सेकंड हैंड कार की कीमत कैसे लगाई जाए। तो मुझे लगा इस क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो सेकंड हैंड कार की कीमत लगाने के लिए आप दो तीन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। एक तो आप बहुत ज़्यादा कार खरीदते बेचते हैं तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि सेकंड हैंड व्हीकल की कंडीशन के हिसाब से क्या रेट लगता है। दूसरा, आप किसी भी, अब मैं ऐप का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप किसी भी ऐसी ऐप पे जिस पे कार खरीदी या बेची जाती है उस पे आप सेकंड हैंड व्हीकल का आप खुद ओनर बन के जो डिटेल आपके पास है उसको फिल करके चेक कर लीजिए कि वो कंपनी कितने से कितने के बीच में आपको प्राइस ब्रैकेट बता रही है। जैसे आपने 2012 गाड़ी की इन्फॉर्मेशन फिल की, अगर आप 2012 की इंडिगो ख़रीदने वाले हैं तो आपने उसकी डिटेल फिल की, वो किलोमीटर, रनिंग और सारा डिटेल वो मांग लेते हैं आपसे, कितने ओनर हैं सब कुछ मांग लेते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उसके हिसाब से भी प्राइस कम होते हैं। आप सारा फिल कर दीजिए। उसके बाद उसमें आपको एक प्राइस ब्रैकेट बताएगा कि जैसे 1,05,000 से लेके 1,55,000 तक इसकी प्राइस होनी चाहिए। उसमें बताएगा गुड, बैड, वेरी गुड, वेरी बैड, उस हिसाब से आपको कैटेगरी करके देगा। आप उसके हिसाब से एक माइंड में रेट रख लीजिए। उसके बाद जो गाड़ी आप देखिए उसके हिसाब से उसकी कंडीशन देखिए कितनी है, किस तरह से है, क्या उसमें टायर का काम है और उसमें कितना काम होने वाला है। उस हिसाब से उसके प्राइस को घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो एक प्राइस रेंज पर्टिकुलर वेबसाइट से देती हैं, केवल एक वेबसाइट पे मत देख के जाइए, दो तीन वेबसाइट, अब तो इस समय ऑनलाइन बहुत से ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको प्राइस का रेट जो आपको कार्स का रेट बताती हैं, सेकेंड हैंड व्हीकल का ये रेट होना चाहिए। आप उसके हिसाब से चेक कर लीजिए, वो आपको सबसे आसान तरीका पड़ेगा। वरना आप कार का इंश्योरेंस देखिए, उसकी आईडीवी क्या है, इंश्योरेंस उसकी वैल्यू क्या बता रहा है, लगभग उससे थोड़ा ऊपर नीचे करके आप उसका रेट लगा सकते हैं। एक फैक्टर तो ये भी आप अपने ध्यान में रख सकते हैं कि कार के कितने ओनर हैं। उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर कार के ओनर जितने बढ़ते जाते हैं उसकी कीमत उतनी कम होती जाती है। और कितने साल अब उसके रजिस्ट्रेशन को बचे हैं ये भी ध्यान दीजिए कि अगर कोई कार डीजल व्हीकल है जैसे उत्तर प्रदेश में तो 15 साल तक वैलिड है। उसके बाद आपको उसको फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा, उसका जो आरसी है, रजिस्ट्रेशन, उसको फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। अब वो कार की कंडीशन के ऊपर है, इंजन के ऊपर है कि वो कितने दिन के लिए रिन्यू होगा, कै साल के लिए। और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बीच बीच में चेंज होती रहती है, उसके हिसाब से भी रहता है। तो अगर आप कोई कार खरीद रहे हैं जो 14 साल चल चुकी है, भले वो 14 साल में 1 ही लाख किलोमीटर चली हो, लेकिन वो 14 साल का ड्यूरेशन पूरा कर चुकी है तो उसका रेट अपने आप ही बहुत कम हो जाएगा। और अगर कोई नई कार आप खरीद रहे हैं जो इंश्योरेंस जिसका पूरा है, वारंटी है, अभी वो गारंटी में है कार, तो उसका प्राइस अपने आप ज़्यादा होगा ही होगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे उसको आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेना जी ब्लॉग।